अब आप बोलेंगे कि दी आप इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हैं कि पदवृद्धि नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ नया सोच रहे होंगे अपने लिए। और आप लोगों ने अपने लिए कुछ प्लान भी रेडी कर लिया होगा। जैसा कि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि सिर्फ महिला सुपरवाइज़र के भरोसे मत रहिए, अपने लिए अपना प्लान भी रेडी कर लीजिए, ताकि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आए तो आपको ज़्यादा दुख नहीं हो। तो आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों पे कुछ बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं। बने रहिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। तो मैं आज इसका आपको क्लियर कट जवाब देती हूँ, पदवृद्धि नहीं होगी। अब ये सुनने में आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं कभी भी कोई फेक न्यूज़ नहीं देती हूँ, कुछ ऐसा झूठ अ, सच में झूठ लपेट के इस टाइप की बातें नहीं करती हूँ। तो मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि पदवृद्धि नहीं होगी, आप लोग आज छोड़ दीजिए। और दूसरा मैं दूसरी बात मैं करती हूँ कि अगर पदवृद्धि होना होगी तो वो सिर्फ़ बैकलॉग वाली सीट्स पे होगी और वो हमारे रिज़ल्ट के साथ होगी। तो जो लड़कियां आस लगा के बैठी हैं कि पदवृद्धि होगी, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग अपनी आंखें खोलिए और अपने लिए प्लान भी रेडी करिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि दी आप इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हैं कि पदवृद्धि नहीं होगी। तो मैंने भी ईएसबी में कॉल किया था, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने पूछा उनको कि क्या महिला सुपरवाइज़र की कोई पदवृद्धि का आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पदवृद्धि यहाँ से नहीं होती है और ना ही यहाँ होगी। और आप लोग हम लोगों को कॉल करके बार बार पूछना बंद कर दीजिए, बार बार परेशान करना बंद कर दीजिए। आपको कॉल करना है तो आप महिला बाल विकास में कॉल करिए, वहीं से पदवृद्धि होगी। तो ईएसबी वाले इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करेंगे जहाँ पे अपना ज्ञापन सौंपा गया है। तो इसलिए मैं आपको श्योरिटी से बोल रही हूँ कि पदवृद्धि नहीं होगी, क्योंकि महिला बाल विकास जो भी ऑफिस है, जो मंत्रालय है, वहाँ पे लोगों को खबर भी नहीं होगी जो हम लोगों ने आंदोलन किया है उसको लेकर। और सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अब एक नई चीज़ सामने आ रही है निकल कर कि वेटिंग लिस्ट बनेगी, वेटिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें पदवृद्धि होकर आएगी और जिसमें जिन लड़कियों को वेटिंग में कुछ लड़कियों को वेटिंग में डाला जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने पदवृद्धि का टॉपिक छोड़ दिया है तो आप एक नया टॉपिक पकड़ लो। इससे रिलेटेड भी कोई चीज़ नहीं होने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वेटिंग वाली। तो आप लोग इसको लेकर भी अपने मन में एक उम्मीद जगाना शुरू मत कर दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर रिज़ल्ट आएगा और अगर पदवृद्धि उनको करनी होगी तो वो रिज़ल्ट के साथ ही करेंगे, और जो भी हमारी जो सीट्स थी उसको बढ़ाकर रिज़ल्ट देंगे हमको। वेटिंग लिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। अभी तक किसी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ है कि वेटिंग लिस्ट में डाला हो। और तो इस टाइप की मनगढ़ंत चीज़ों को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि इससे आप लोगों का ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और आप लोग एक होप लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो ये हो जाएगा, अब वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस टाइप की चीज़ों को देखना आप लोग बंद कर दीजिए, ताकि आप लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात और करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। अभी लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि दी एक हम लोगों को एक लास्ट कोशिश और करनी चाहिए, कि हम लोगों को महिला बाल विकास ऑफिस में जाके ज्ञापन देना चाहिए। हम लोगों को निर्मला भूरिया जी को अपनी बात, अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके सामने रखना चाहिए, कि हो सकता है कि वो हमारी बात सुने, वो एक महिला हैं तो हमारी बात को समझें। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी इंस्टीट्यूट का सपोर्ट लेना छोड़िए कि कोई हमारे लिए हेल्प करेगा, कोई हमारे लिए आगे आएगा। आप लोग खुद से अपने लिए एक कदम उठाना शुरू करिए। आप लोग जो करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि एक लास्ट कोशिश हम करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग उसी ज़िले में हैं, उसी शहर में हैं जहाँ पे महिला बाल विकास का ऑफिस है, तो आप लोग खुद अपने आप से जाइए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि पहले इकट्ठा होकर लड़कियाँ गई थी, किसी को मत पूछिए। आप लोग खुद से एक ज्ञापन बनाइए और ज्ञापन देके आइए महिला बाल विकास ऑफिस में, और वहाँ पे आप लोगों की जिन भी अधिकारी से बात हो पाती है उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। पहली चीज़ तो आप लोग ये करिए, अपने लेवल से करिए। किसी को आप लोगों को साथ लाने की या फिर किसी से डिस्कशन करने की, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोग जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग नहीं जा सकते हैं ऑफिस,
बहुत गर्मी है या जो भी प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं, तो वो लोग आप उनके ऑफ़िस में मेल कर दीजिए, ज्ञापन बनाइए और उनको मेल कर दीजिए और उनको ट्वीट कर दीजिए। और ये सब मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ आपको कि आपको किसी को फॉलो करना है, आप मुझे फॉलो करिए या किसी और को फॉलो करिए, या फिर आप किसी को अपना प्रूफ दीजिए कि हम ज्ञापन दे के आए हैं, हमने रिसीविंग ले ली है, और आप किसी को मेल करिए या फिर आप किसी को ग्रुप में बोलिए कि नहीं आप भी मेल करिए। ऐसा कुछ भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को किसी भी चीज़ का किसी को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, तो हमको किसी भी चीज़ का किसी को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल से आखिरी बार कोशिश करके देखिए, और एक ऐसी कोशिश जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, कोई आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और किसी को कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर जो लोग प्रूफ देते हैं और जो लोग बोलते हैं कि हम आंदोलन में गए, हमने 45 डिग्री में इतनी मेहनत की और हमने मतलब हमने ज्ञापन सौंपा और ये किया वो किया, तो झूठे लोग ही चिल्ला चिल्ला के चीज़ों की सफाई देते हैं। बाकी जो सच्चे लोग होते हैं उनको कुछ भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार अपने लेवल से खुद से कोशिश करिए, खुद से अपने लिए लड़ने की कोशिश करिए, बिना किसी यूट्यूबर की हेल्प के। एक बार ऐसा करके देखिए, आपको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने लास्ट कोशिश की थी। और सब लोग करेंगे, बहुत सारे मेल्स जाएंगे उनके पास, बहुत सारे ज्ञापन जाएंगे उनके पास। अलग अलग ज्ञापन दीजिए, एक ही ज्ञापन में सबके साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल से सारी चीज़ें करिए, तो हो सकता है कुछ हो जाए। मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन ये करने में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो करने में आपको कोई मेहनत नहीं लगे। सेल्फ अपने लिए कुछ करिए, आप सेल्फ अपने लिए लड़िए। कोई भी किसी के लिए नहीं लड़ता है, बिना स्वार्थ के कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। ये आप लोग इतने बड़े हो गए हो, आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी। मैं ऐसा करने को आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि महिला बाल विकास ऑफिस में पद वृद्धि को लेके कोई भनक भी नहीं है। मैंने वहाँ पे कॉल किया था, वहाँ पे किसी को कोई भनक भी नहीं है इस चीज़ की कि पद वृद्धि होनी है, महिला बाल विकास में कितनी सीट्स हैं, इससे रिलेटेड किसी को कोई जानकारी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हो सकता है उनको समझ आए वो चीज़ें। देखो, रिज़ल्ट आने के कुछ दिन पहले ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं ये क्लियरली आप लोगों को बोल रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसी कोशिश है जो कि हम सोशल मीडिया दिन भर चलाते हैं, जैसे कि अभी कई लोग दिन भर वीडियोज़ देखते रहते हैं यूट्यूब पे, तो उसकी अपेक्षा आप ये सब काम करेंगे तो हो सकता है कुछ हो जाए। क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, जो भी सच्चे विद्यार्थी हैं जो अपने लिए सच में लड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोग रिज़ल्ट का वेट करिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, जो होना होगा वो होगा। हम लोग अपना 100% दे चुके हैं, अब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों को भगवान के हाथ में भी छोड़ देना चाहिए। जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो हमको सारी चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। बाकी जिनकी किस्मत में जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब जिनकी किस्मत में लिखी हुई है, उनकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही उनकी कम मार्क्स हो या ज़्यादा मार्क्स हो। नॉर्मलाइजेशन ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें लक ही साथ देगा। बाकी जिनके अच्छे मार्क्स हैं और जिनकी किस्मत में जॉब नहीं है, तो वो कितना भी अच्छे मार्क्स ले आएँ, लेकिन अगर इनकी किस्मत में जॉब नहीं है, उनका लक नहीं देता साथ, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस आप किस्मत और लक और अपना कर्मा और भगवान, इन सब चीज़ों में विश्वास रखिए। ये पदवृद्धि, वेटिंग लिस्ट, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया आप लोगों को समझाने में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.